बहुत जल्दी हम गांव जाएंगे और सब कुछ सही सही बताएंगे, का हुआ का नहीं हुआ। और जब वो बताएंगे, जब सब सही ठीक हो जाएगा। जी हाँ, ये है हमारी अनीता जी की बातें। और अनीता जी ने आके अपने जो है शब्द, अपने जज्बात रखे हैं। और ख़ासकर अनीता जी की आज एक बात मुझे बहुत 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 पर्सनली बहुत अच्छी लगी। वो कौन सी बात है? खुल के व्यक्त करेंगे अपने जज्बात। यही तो अलग करती है अनीता जी और बसंती जी को। कहते हैं ना कि ब्रो, आप अपनी हरकतों से बहुत कुछ साबित कर सकते हो। हरकतें हरकतें किसी की हरकतें आपके दिल में जगह बना सकती हैं, और किसी की हरकतें उनसे ना आपको दूरी ला सकती हैं। कुछ ऐसी ही हरकतें इन दोनों देवरानी जेठानी की हैं। एक दिनों दिन ऐसी हरकतें करती जा रही है कि ऊपर वाले से नहीं डर रही, इंसानों से का ही डरेगी। और एक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देती है कि भाई लगता है इसे कहते हैं बड़ा होना, इसे कहते हैं बड़ा दिल रखना, इसे कहते हैं कि एक पॉजिटिव इंसान होना। का है बात खुल के फिर से बोल रही हूँ कि व्यक्त करूँगी जज्बात। तो भैया, पूनम बाला शैतान का साला, आओ बैठ जा तनिक से। पृथ्वी तुम और टोरंटो वाली आंटी जी, शुद्ध हिंदी, चलो आ जाओ, आप भी आ जाओ। आज से आपसे बात भी करनी है, ज़रूरी है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों के जज्बात आज हम व्यक्त करेंगे आप कमेंट के माध्यम से। और हम बहुत अच्छा लगा कल सबके आपके अब विचार जान के कि भाई आप लोग भी ऐसी फीलिंग रखते हैं मेरे जैसी, कि चाहे गलत शब्द, चाहे वो किसी की बेटी के लिए, बहू के लिए, किसी इंसान के लिए, वो गलत गलत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का, जिन्होंने मेरे इस मुहिम में मेरा साथ दिया। वाकई में दिल जीत लिया। और ऐसे ही चीज़ें करते रहो आप लोग। तो बस अच्छे इंसान बनते रहो यार। क्यों इतना कुढ़ना कि अपनी मतलब हदें पार कर जाना, जलन की भावना में इतना ज़्यादा पागल हो जाना? नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल हमें ऐसा तो बनना ही नहीं भाई साहब। हैं जो नाच पीटे कुछ लोटा लोग हैं, उन्हें का बने दो। जब जइया ऊपर बढ़िया अच्छे से कलरे जाएंगे, आए फिर तौले जाएंगे कि वजन कितना है, कम हुआ कलरने के बाद कि नहीं, फिर तले जाएंगे, मतलब कहने का पकौड़ा बनाए जाएंगे। यहाँ झूठी झूठी रेसिपी की आड़ में न जाने का छरछंद चलती हैं, और वहाँ सही में इनकी रेसिपी बन जाएगी। और पता है हमारे जो चित्रगुप्त भैया जी हैं, जो लेखा पोती अपना लेके बैठते हैं, लिखते हैं कि कौन का कितना कर्म है ना। तो कुछ लोगों का ज़्यादा कर्म हो गया, कॉपी बी कॉपी सी कॉपी सब लग रहा है चित्रगुप्त भैया को। तो भैया हमारा थोड़ा सा कॉपी कम लगाना। चलो फिर शुरू करते हैं। छोटा सा मजाक था। सबसे पहले हम आएंगे अनीता जी के टाइटल पे। हम बिहार वाले घर बहुत जल्द जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। आए हाय। वैसे कुछ लोग ना अभी देखना कुछ रोना पिटना या फिर कुछ वैसी वाली बातें शुरू कर देंगे। कहा कि उनको चाहे तुम, हमको लगता है दोस्तों हमारे एक आध इंच जुबान खींच गई होगी समझाते 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 समझाते। कई बार तो हमको लगता है कि हम पत्थर पे अपना खोपड़िया मार रहे हैं। पर फिर हमको ना कबीरदास जी का दोहा याद आ जाता है ना, कि भैया कौन सा दोहा था दोस्तों? कुछ था, करते करते अभ्यास ते जड़ मत होते से जान, और रसरी आवत जाते ते सिल पर परत निशान। है कुछ ऐसा ही। हो सकता है कि एक आध इधर उधर शब्द हो गए होंगे तो का माफ़ कर देना, बहुत ही पहले पढ़े थे, है ना। तो भैया अगर एक पत्थर पे लगातार रस्सी, जबकि रस्सी इतनी कठोर नहीं होती है, पर अगर आप लगातार एक ही दिशा में उसको ऐसे ऐसे खींच रहे हैं तो निशान अपना छोड़ देती है। तो हम वो रसरी हैं और ये नाच पीटे अंधभक्त लोग वो पत्थर है, सिल है। हम रसरी खींच रहे हैं। अगर एकों के ऊपर निशान छोड़ेंगे, एकों को बदल पाएंगे तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। यही हम पूरा कोशिश करने में लगे हैं। अब हम कब सफल होंगे कब नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर दोस्तों हम कोशिश पूरी करेंगे, समझे? बुझान। आई होप आप सबको बुझाएगा हो। हैं बुझाना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई चलो शुरू करते हैं। अनीता जी ने फाइनली चुप्पी तोड़ी है। इतने दिनों से जनता लगातार बार बार कह रही थी, पर मान लीजिए दोस्तों अभी उनको केस में राहत नहीं मिली है। उन्होंने खुद ही कहा है कि जब सब सही हो जाएगा तो हम खुद जाएंगे उस घर में, वहाँ पर हम रहेंगे, रुकेंगे, है ना। और जैसे यार कुलवाई वाले वीडियो बनते थे लाला जी के और बाकी लोगों के, है ना, तो वैसे वाले वीडियो फिर से बनेंगे, है ना।
मज़ा आएगा रेसिपी वीडियोस देख के, हाई क्वालिटी, अल्ट्रा क्वालिटी। और कुछ लोग तो झूठ फरेब के बीच में रेसिपी बनाए कैसी ऐसी रेसिपी बनाते हैं, मटर की नमूना और पता नहीं कभी कभी काका। ऐसा रेसिपी दोस्तों आप लोग ना ही सीखिएगा। आपके घर में जो मोटर लगी है पता चले आप उसका नमूना बना दें तो पानी कैसे आएगा। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिएगा। और अनीता जी ने एक चीज़ और बोली थी ना दोस्तों, इतना दिन से हम मुहिम छेड़े हैं कि भैया अपनी बोली भाषा पे अच्छी उचित पकड़ बनाओ, हैं बोली भाषा से परिचय देते हैं कि आपका व्यक्तित्व क्या है। अनीता जी ने आज ये बात बोल के ना दिल जीत लिया, सच्ची में दिल जीत लिया कि आप ना हमारे चैनल पे कुछ नेगेटिव लिखो और ना ही किसी और के चैनल पे जाके कुछ गलत लिखो। चूँकि बात है बसंती जी चाहे जितना माने या ना माने, कहलाई जाएंगी इनकी देवरानी ही, ठीक। गोलू गोल्डी चाचा के बच्चे खुद के बच्चे होते हैं, कहलाए जाएंगे अनीता जी के देवर देवरानी के बच्चे हैं। तब गलत लिखने से क्या फ़ायदा जी, बिल्कुल भी मत लिखिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला लेखा जोखा करेगा ना। तो इन्होंने जब बोला कि ना दूसरे के चैनल पे लिखिएगा, ना हमारे चैनल पे किसी और के लिए लिखिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो न्यू ईयर का सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए होगा। वाकई में आपने बहुत बड़ी बात बोली है। दूसरी पार्टी क्या करती है दोस्तों, दूसरी पार्टी ऐसे कमेंट को रहने देती है। वो दर्शाती है कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामी स्वामिनी हैं और उनके जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो किस प्रकार का मनोवृत्ति रखते हैं। हमें और आपको वैसे नहीं बना। उचित शब्दों के द्वारा भी आप ना अपनी बात रख सकते हैं, सामने वाले को आहत कर सकते हैं। मैं हमेशा इस बात में बिलीव रखती हूँ, हमेशा, और आज भी इस बात में मैं बिलीव रख रही हूँ कि भाई बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही आप रहो, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यू ईयर का गिफ्ट अनीता जी को दीजिए फटाफट। वैसे तो आप देने वहाँ जा नहीं पाएंगे और तमाम लोग अनीता जी को बुला रहे हैं, अनीता जी हमरे इधर आओ, अनीता जी हमरे शहर में आओ। कहाँ कहाँ जाएँ अनीता जी अकेले। एक ही दुनिया जगह जाते हैं तब तो उनके ऊपर स्टैंप लग जाता है कि नाच पीटी घूमी घूमी फिर रही है यहाँ से वहाँ। और जलनखोरी में हमारा बसंती जी का बोलते हैं, हमने रोका है का, आए के रहे ना अपना घर में। हम किसी को रोकने नहीं जाते हैं दोस्तों, उनका घर है, कमरा है, हमका वो दे देंगे का, उनका कमरा में हम थोड़ी ना घुसने जाते हैं। तो हमने कौन सा रोक रखा है, आए के रहे ना। तब तो कभी यहाँ कबो वहाँ घूमती रहती हैं। बसंती जी की पीड़ा न बहुत जाता है। एक तो इतनी बेचारी दुखिया नारी, ऊपर से भाई साहब जलन की न तीव्रता ऐसी है कि ठंड में अगर गीली लकड़ी में भी बसंती जी की थोड़ी जलन की भावना रख दो तो आग पकड़ लेगा। जैसे कहा है कि ना जब हम लोग वानर से थोड़ा मनुष्य बनने की राह पे थे, है ना, तो जो हमारे पूर्वज थे, हमने किताबों में पढ़ा है ना कि 2 पत्थर को रगड़ रगड़ के आग निकालते थे, फिर उससे आग निकलता था तो आग जलाते थे। तो वैसे हमारा बसंती जी का ना थोड़ा जलन की भावना कहीं रगड़ के रख दो आग पकड़ लेगा। और इनके भाग बाला बाला शैतान का साला पूनम बाला और बाकी के लोग। तो भाई साहब मैं यही कहना चाहूँगी कि कोर्ट कचहरी पुलिस थाना आप गूगल करोगे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जब तक ये सारी चीज़ों में आप पड़े रहोगे ना, आप पूरे तरीके से उन चीज़ों के बारे में आप सोशल मीडिया पे अपनी बातें नहीं रख सकते हो। ये है। और जिसको रखना चाहिए, जिसने झूठा आरोप लगाया वो तो रख ही नहीं रही है। वो रखे ना कि भाई हमें स्टेटस नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारा केस कहाँ पहुँचा, बस वो बताए कि उसने झूठा केस क्यों लगाया। लाला जी अनीता जी का कर तो छोड़ ही दीजिए, खासकर पुरुष वर्ग पर, चाहे वो लक्की ललित हों चाहे लाला जी हों, कितनी बार पूछा, कितनी बार है। तो भाई वो बताना ही नहीं, ओको काहे बताना है, ओको तो बस मज़े आते हैं दुखियारीपन जब लेके आती है, रोना धोना। मतलब यार अगर मैं हूँ यार किसी चीज़ को लेकर इमोशनल हो रही हूँ, दूसर के दिन एकदम गलका नहीं हो जाऊँगी, कुछ तो मेरे चेहरे पे हाव भाव दिखेगा। और वो रोने धोने वाला वीडियो तो पहले फिरोजी कलर की साड़ी पहन के सबका नया साल का बधाई दिया गया, ही हु करा गया, और वही के बाद जौन तरिया चरित्र करा गया है ना कि अब हमका याद है दोस्तों कैसे किया गया है। तो अनीता जी ने ये जो चीज़ बोली है बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बोली है और मुझे अच्छा भी बहुत लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि कम से कम इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो रखे और आप सबको भी इस मुहिम में शामिल होने के लिए बुलाया कि भाई आपको भी यही करना है, कुछ ऐसे गलत नहीं करना है। और बहुत जल्द आएंगे
बस होपफुली यही कि उनकी चीज़ें जो बिखरी पड़ी हैं, जो महारानी ने उनको पूरे तरीके से भाई दबोच रखा है कि भाई इधर आओगे तो सीधे सीधे जेल जाओगे, तो वो वाली प्रक्रिया से जैसे निकलेंगी, मुझे लगता है कि वो आएंगे और बताएंगी, एक एक चीज़ बताई जाएगी। जो तमाम लोग डंके की चोट पे बोलते हैं ना कि फुटेज कहाँ है, फुटेज कहाँ है, तो वो फुटेज भी ऐसे नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ कोर्ट में लगाएं कोई प्रूफ, तो आप वाईटी पे नहीं दिखा सकते। और कुछ लोग यही में बढ़िया से चौड़े हो रहे हैं कि ये जब है ये नहीं तो दिखाएगा का, है ये नहीं तो दिखाएगा का। वो सारे फुटेज अभी आपको चाह के भी कोई नहीं दिखा सकता जब तक ये केस चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे लोग समझ गए होंगे, और समझना ही पड़ेगा, नहीं जी, नहीं समझिएगा तो काम कैसे चलेगा। तो समझ गए होंगे। और ये चीज़ आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और आपको भी अच्छी लगी ही होगी, है ना। जिस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, वाकई में ऐसी थी कि दिल खुश हो गया। सही लिखिएगा, किसी के भी का मेरा गिफ्ट है। अगर मेरे चैनल पे आप नेगेटिव लिखते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो आप लोग सही शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, सही लिखिएगा, किसी के भी चैनल पे हो तो मैं समझ जाऊंगी कि जितने भी हमारे दोस्त हैं ना नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं, तो वो हमारे मतलब जिगरी दोस्त हैं, मतलब हमारा भला चाहने वाले दोस्त हैं। और जो भी हमारे दोस्त हैं किसी और के चैनल पे जाके गंदगी ना फैलाएं, ये उनसे रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग दे दीजिएगा गिफ्ट, ठीक है, मैं भी बोल रही हूँ।